क्या आप पर रूहानी मसाइल हैं या जिस्मानी मसाइल हैं? कमीज़ के ज़रिए चेक करने का एक आसान और मुजर्रब और आज़मूदा अमल लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। सिर्फ चंद मिनट आप ये अमल करें, अपने घर के अंदर बैठकर ये अमल करें, बगैर किसी के सहारा लिए ये अमल करें और रिजल्ट आपके सामने 100% गारंटी के साथ होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम तो खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। क्या आप रूहानी बीमारी का शिकार हैं या फिर आप जिस्मानी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं? चेक करने का एक आसान और मुजर्रब अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। आपने अपनी कमीज़ के ज़रिए इसको आपने चेक करना है। आपका मरीज़ है, उसके जिस्म तक कोई भी कपड़ा ले लें। मसलन ये मेरे पास एक पन्ना है, एक रुमाल है, इसके ज़रिए आप चेक कर सकते हैं। आप मरीज़ की कमीज़ को उतार कर भी उसको भी चेक कर सकते हैं। चेक करने का आसान तरीका यही है कि आप इंची टेप के ज़रिए इसको नापें। मिसाल के तौर पर इसकी लंबाई है 29 या 39 इंच इसकी लंबाई है। अब इसकी लंबाई पूरी करने के बाद इसको आप इस तरह लपेटने के बाद इसको अपने साथ रखें या अपने टेबल है उसके ऊपर रखें। क्या करना है, मरीज़ का नाम और मरीज़ की माँ का नाम पुकारें और पुकारने के बाद इस कपड़े पर एक छोटा सा अमल करें। अमल क्या है? अमल यह है कि आपने सबसे पहले अव्वल और आखिर एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद 4 कुल सूरतुल काफिरून 1 मरतबा, सूरत इखलास 1 मरतबा, सूरत फलक 1 मरतबा और सूरतुल नास 1 मरतबा पढ़ने के बाद आपने 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और सूरतुल जिन की पहली 5 आयतें एक बार पढ़ने के बाद फिर आखिर में 1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के इस पर आप दम करें। दम करने के बाद इस कपड़े को आप उलट दें, इसकी जो सतह है वो फेर दें। फेरने के बाद इस पर इसी तरीके से यही अमल फिर दोबारा करें। फिर इसको दम करें और दम करने के बाद कपड़े को आप लपेटे हुए को खोल दें। कुछ खोलने के बाद इसको फिर इकट्ठा करके इस पर तीसरा दम करें। जब तीसरा दम करें और दम करने के बाद फिर इस कपड़े को आप नापें। जब देखेंगे कि वो जो हमने इस कपड़े को अमल करने से पहले नापा था उसकी जो लंबाई थी वो थी 39 इंच। अब क्या है, 38 है या फिर 40 है। अगर कपड़ा बढ़ जाए तो जादू है, कपड़ा कम हो जाए तो फिर आप पर साया है। ना तो कपड़ा बढ़ा और ना ही कम हुआ तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि आपका जो मरीज़ है इस पर जिस्मानी मसाइल हैं, रूहानी मसाइल कोई भी नहीं है। ना जादू है ना ही साया है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, पहली 2 सूरतें हैं, कपड़ा बढ़ जाए या कपड़ा कम हो जाए। अब इसका इलाज यही है कि आप ऐसे मरीज को सिर्फ 7 दिन आयतल कुर्सी 21 बार और आखिरी 2 सूरतें फलक और नास भी 21 बार पढ़ के आप उस पर पानी को 1 गिलास पानी पर दम करें और दम करने के बाद वही जो पानी है 7 दिन उसको पानी पिलाएं तो इंशाल्लाह आपका मरीज बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद हो जाएगा। जब 7 दिन पानी पीने के बाद उसका इस्तिखारा इस तरीके से फिर करें और उसको चेक करें तो इंशाल्लाह उस पर किसी किस्म के असरात बाकी नहीं रहेंगे। इस अमल की इजाज़त के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर क्या करें, कमेंट में माशाअल्लाह सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।